नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैक्सीन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके मन में दो सवाल आते होंगे। पहला, कि आप तक कब पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन, और दूसरा कि कोरोना वैक्सीन किस किस देश में लोगों को लगाई जा रही है। कौन से ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है और वहां के देश के लोगों के लिए सरकार वैक्सीन लगाने के लिए कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी होगा कि कौन से देश में वैक्सीन लगाई जा रही है और आप तक कब पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन, कितने समय लगेंगे आप तक पहुंचने में, और पूरे देश और दुनिया में कितना समय लग जाएगा हर एक इंसान को वैक्सीन लगाने में। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए यह खास रिपोर्ट। देश और दुनिया भर में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो वहीं लोगों के बीच खुशखबरी की भी खबरें आ रही है। कोरोना से तबाही के बीच कई देशों में वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जारी है, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि किस देश में कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो चुका है। अगर हम वैक्सीन लगने की बात करें तो सबसे पहले उस देश की करना चाहिए जिस देश से कोरोना फैलाने का आरोप लगता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। चीन में कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया था। चीन ने कोरोना वैक्सीन को लगाने की इमरजेंसी अप्रूवल दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के टीके के समान रूप से वितरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कोवैक्स गठजोड़ में शामिल होने के कुछ दिन बाद चीन ने अपने कोरोना वैक्सीन के टीके का आपात इस्तेमाल 3 और शहरों में मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के बाजारों में वैक्सीन की बिक्री भी शुरू हो चुकी है और इसकी बिक्री को धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है। सरकारी मीडिया की खबरों में यहां तक कहा गया है कि पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में 3 और शहरों में कोरोना के टीके लगाने के तत्काल इस्तेमाल के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्राथमिक तौर से यह जरूरतमंद महत्वपूर्ण समूहों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन और बाद में इसे आम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। सबसे ज़्यादा कोरोना से जो देश तबाही का मंजर झेल रहा है उसमें से एक अमेरिका भी है। अमेरिका में कोरोना के खौफ के बीच कोरोना वैक्सीन का भी टीका लगना शुरू हो चुका है। अमेरिका में अब तक सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 14 दिसंबर से शुरू हो गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। यह वैक्सीन फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। अमेरिका में महामारी से अब तक 3 लाख मौतें हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क शहर की नर्स सेंड्रा लेंडसे को सबसे पहले फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सेंड्रा न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड जियोस मेडिकल सेंटर में क्रिटिकल केयर नर्स हैं। तो वहीं सबसे पहले वैक्सीन को लॉन्च करने वाला देश रूस में भी कोरोना का टीकाकरण शुरू हो चुका है। वैक्सीन विकसित करने वाली गमेलिया सेंटर ऑफ रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के बयान में कहा गया है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन ने कोविड के गंभीर मामलों में 100% प्रभावशालिता दिखाई है। यह महामारी के बचाव में 91% से ज़्यादा कारगर है। रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। यह टीका उन लोगों को सबसे पहले दिया जा रहा है जिनको संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक है। मॉस्को में 70 से ज़्यादा टीकाकरण सेंटर खोले गए हैं। रूस में पहले डॉक्टरों, शिक्षकों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को इसके लिए अपना समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है। तो वहीं अमेरिका, रूस, चीन में वैक्सीन टीकाकरण के साथ साथ कनाडा, बहरीन में भी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा चुकी है। वैक्सीन को लेकर अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जारी है, जिसमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्स, फाइजर की कोरोना वैक्सीन शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जिस वैक्सीन से उम्मीद लगाई जा रही है वो है ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला के अनुसार दिसंबर के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी सरकार के साथ निजी बाजार के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है।
केंद्र सरकार अगले साल जुलाई तक टीके की 30 से 40 करोड़ खुराक खरीदना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना देश की 20 से 30% आबादी को कोरोना रोधी टीका देने की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन के साथ सीरम का डील है। भारत 1.5 अरब खुराक के साथ दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने टीके से 80 करोड़ लोगों यानी आबादी के 60% हिस्से का टीकाकरण हो जाएगा और हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए भी इतनी संख्या पर्याप्त होगी। भारत में वैक्सीन का फाइनल ट्रायल पुणे, गुजरात, दिल्ली के एम्स में भी चल रहा है। जिस वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें से एक फाइजर की कोरोना वैक्सीन है। फाइजर की वैक्सीन के लिए -70 से 80 डिग्री तापमान में रखना जरूरी होगा। ऐसे में भारत के लिए तो यह बड़ा चुनौती होगा कि ये तापमान कैसे मेंटेन करते हैं। बाकी वैक्सीन के लिए तापमान के लिए इतनी कठिनाई तो नहीं है। दुनिया में अब तक 7 करोड़ 31 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। 24 घंटे में 5,19,000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 8,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में 99 लाख के पार कोरोना के कुल मामले और 1,43,746 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो इतना तो तय है कि वैक्सीन को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। अगर मैं रिसर्चर की बात करूं तो कई रिसर्चर्स ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कि दुनिया भर में कब तक कोरोना के टीके हर एक इंसान को लगाई जा सकती है। तो इस मामले में कई रिसर्चर ऐसे भी कहते हैं कि 2023 से 2024 तक का समय लग सकता है हर एक व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाने में। साथ ही यह भी कहा जाता है कि 100 से ज्यादा देशों को यूनिसेफ अगले साल वैक्सीन मुफ्त में बांटेगी। लेकिन आप तक जो वैक्सीन आएगी वो कब पहुंचेगी, भारत में भी इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी और दिसंबर तक, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आप तक वैक्सीन जरूर पहुंच जाएगी। तब तक आप जहां हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास को सुरक्षित रखिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।